नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। सोशल ज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि एक तरफ़ा प्यार में जब आप होते हो तो इसके नुकसान क्या होते हैं। दोस्तों, जितने भी एक तरफ़ा प्यार होते हैं ये कहीं ना कहीं स्कूल में, कॉलेज में लोगों को हो जाते हैं, वर्क प्लेस पे हो जाते हैं। हम सामने वाले इंसान को देखते हैं, उसका चेहरा देखते हैं और बस दीवाने हो जाते हैं। और कहीं न कहीं वो इन्फैचुएशन को हम प्यार समझने लगते हैं, इश्क समझने लगते हैं, फ़िल्मी बन जाते हैं, फ़िल्मी दुनिया की तरह एक्ट करने लगते हैं। और सामने वाले बंदे को बिना जाने, बिना समझे, बिना उसकी प्रायोरिटीज़ को समझे, बिना उसकी नेचर को समझे, हम बस पागल हो जाते हैं उसको पाने के लिए। चाहे फिर हम मीठी बातें करें, चाहे दोस्ती करें, चाहे दोस्तों की उसके दोस्तों से दोस्ती करें, हर वक्त हम अपना पूरा फ़ोकस, अपनी प्रायोरिटी अपनी लाइफ से हटा के अपनी रिलेशनशिप जो हमारी फैमिली के साथ है, हमारे घर के साथ है, उस सब को दूर करके सबसे पहली रिलेशनशिप उस इंसान के साथ बनाने के लिए उसको प्रायोरिटी पे रख देते हैं। जो भी हमारे जीवन में एम्स थे, गोल्स थे, उन सब को साइड लाइन कर देते हैं। और यही हमारी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है। हम उस इंसान के पीछे जब भागते 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 रहते हैं तो वो इंसान आगे भागता चला जाता है। कभी भी आप किसी के पीछे भागोगे, कभी भी आप किसी को ओवर प्लीज़ करोगे, ज़रूरत से ज़्यादा उसके पीछे पड़ोगे, ज़रूरत से ज़्यादा उसको टेम्पटेशन दोगे, कि बहुत ज़्यादा उसको पैम्पर करोगे, तो आप उसको एक पेडेस्टल पे बिठा देते हो, एक ऊंची पहाड़ी पे। यूँ कह लो कि एक मंदिर में जैसे भगवान होते हैं ना, उस तरीके से आप उसका दर्जा बना देते हो। और सबको पता है भगवान किसी को मिलते नहीं हैं, दूर से ही आशीर्वाद मिलता है, और उसमें भी आपको लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ता है, खासकर बड़े मंदिर में। तो यही सेम चीज़ें आप उस इंसान के साथ करते हो, उसको एक भगवान बना देते हो कि वो किसी बहुत बड़े से मंदिर का भगवान है, खूबसूरत सा सजा हुआ, एक पेडेस्टल पे बैठा हुआ, और आप खड़े हो जी दर्शन करने के लिए। और आप क्या देखते हो, आप जैसे हज़ारों खड़े होते हैं, क्योंकि उस इंसान को चाहने वाले और भी होते हैं। और वो अगेन वो उस इन्फैचुएशन के कारण होते हैं, उसकी लुक्स के कारण होते हैं, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है। और आजकल इंटरनेट पे फ़ोटोज़ लोग अपनी फ़िल्टर करके डालते रहते हैं, अलग अलग पोजेज़ में, लड़के भी लड़कियां भी, और आप बस पागल हो जाते हो। उसी को लोग प्यार समझने लग जाते हैं, इश्क समझने लग जाते हैं, और वर्शिप करने लग जाते हैं लिटरली उस इंसान की, और उसको एक पेडेस्टल पे बिठा देते हैं। जब आप इतनी ज़्यादा किसी सामने वाले को ऊपर चढ़ा दोगे तो वो आपकी अहमियत क्यों समझेगा, आपकी प्यार की अहमियत क्यों समझेगा। आप भी औरों जैसे हुए, आप भी उन लोगों में से हुए जैसे उसके पास हज़ारों हैं। इस बात को समझिए कि अपने आप को इतना सस्ता मत बनाइए, अपने प्यार को इतना सस्ता मत बनाइए, अपनी आत्मा को, अपनी शख्सियत को इतना सस्ता मत बनाइए कि आप किसी के आगे पूरी तरह झुक जाओ। ईश्वर के आगे भी आप इस तरह अगर झुके होते, या इस तरीके से डेडिकेशन भगवान के प्रति दिखाई होती, तो शायद भगवान ही मिल जाता आपको। या माँ बाप की तरफ दिखाई होती तो माँ बाप कहते भाई हमें तो श्रवण कुमार मिल गया। पर उस अलग इंसान को, अनजान इंसान को, जिसको आप जानते भी नहीं हो, जिसके बारे में आपको कुछ पता ही नहीं है, उसके प्रति इतनी वफादारी, ईमानदारी, दीवानापन दिखाना सिर्फ एक बेवकूफ़ी है। एक तरफ़ा प्यार एक ऑब्सेशन बन जाता है, क्रेजीनेस बन जाती है। जितना सामने वाला बंदा आगे भागता है आप उसके पीछे भागते हो, वो आपको झिड़कियाँ देता है या देती है, आपको की बेइज्जती होती है, तब भी आप पागल रहते हो। और जब आपकी बेइज्जती बहुत ज़्यादा हो जाती है पब्लिकली, फिर आप एक क्रिमिनल साइड पर पहुंच जाते हो बदला लेने की, कि भाई अब इसको सबक सिखाना है, अब इसको ये करना है, वो करना है। तो देखा जाए तो शुरू से आपकी ही अप्रोच गलत रही। आपने ज़बरदस्ती किसी भी इंसान को एक ऑब्जेक्ट समझा कि ये मैं सब कुछ हासिल कर सकता हूँ, मैं कुछ भी ख़रीद सकता हूँ, मैं इसे भी हासिल कर सकता हूँ। जब आप नहीं कर पाए तो आपने उसको भगवान का दर्जा दे दिया। जब उसके बाद भी उसने आप पे कृपा नहीं की तो आपने उसको अपना एनिमी मान लिया और उसको बर्बाद करने पे तुल गए। तो पूरे प्रकरण में सिर्फ आप गलत हो। कभी भी प्यार एक तरफ़ा नहीं होता, दोनों तरफ़ा वो आग हो तभी वो प्यार अंजाम पे पहुंचता है। और कोई भी इंसान कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता जिसको आप फोर्स कर सको। ओवर प्लीज़ चाहे आप किसी को कर लो, भगवान की कितनी पूजा कर लो जी भर के दिन रात, तो भी भगवान आसानी से नहीं आते। इस बात को समझिए कि किसी भी इंसान को ओवर अहमियत अगर आप दोगे, इतना ज़्यादा सर पे चढ़ाओगे, तो वो टाट पे चढ़ के नाचेगा ही, डांस ही करेगा, और उसके बोझ तले आप ही गिरोगे, वो नहीं गिरेगा।
तो अपनी अहमियत जगाओ, ऐसे खुद बनो कि दुनिया आपसे प्यार करे। एंड हम जब भी एक इंसान पे फोकस करते हैं तो हमें सिर्फ वही अच्छा लगता है, उसी के अंदर हमें खूबियाँ दिखाई देती हैं, हम बाकी लोगों को भूल जाते हैं। आप अलग अलग लोगों से मिलो, अलग अलग, अगर आप लड़के हो अलग अलग लड़कियों से मिलो, लड़की हो तो अलग अलग लड़कों से मिलो, ताकि आप ये चीज़ रियलाइज़ कर सको कि वो एक खाली इंसान ऐसा नहीं है जिसके पीछे आपको पागल रहना है। उससे कहीं ज़्यादा बेटर लोग हैं इस दुनिया में जो आपको और भी अच्छी ज़िंदगी दे सकते हैं, बेहतर रिलेशनशिप दे सकते हैं। जब हम एक ही इंसान पे स्टिक हो जाते हैं तो उसके बाद हम और लोगों को नहीं देख पाते, ना समझ पाते। कोई हमारे को प्रपोज़ कर रहा है एक तरफा प्यार में तो हम उसको भी नहीं देख पाते, उसकी जो है इमोशंस को भी नहीं पढ़ पाते, क्योंकि हमने अपनी पूरी प्रायोरिटी उस एक इंसान पर डाल दी होती है जो हमारी प्रायोरिटी को उठा के डस्टबिन में डाल देता है, ये सोच के कि इस जैसे तो बतेरे फिरते हैं धक्के खाते। जितना नीचे गिरोगे ना उतना सामने वाला आपको गिराएगा, इस बात को समझ लो। तो अपने आप को एक फालतू इंसान मत समझो, खाली इंसान मत समझो, अपने आप को टिश्यू पेपर मत बनाओ कि जिसको कोई भी अपना मुंह पोंछ के आपको डस्टबिन में फेंक दे। अपनी अहमियत समझो। जिस दिन आप प्रायोरिटी पे सिर्फ खुद को रखोगे ना, खुद की वर्क को, खुद की पर्सनैलिटी को, खुद के काम को, खुद की फैमिली को, खुद के व्यापार को, उस दिन उस जैसे या उस जैसी न जाने कितनी होंगी आपके पास जो आप प्रपोज़ करने के लिए, एक तरफा प्यार करने के लिए। ये फ़िल्मी दुनिया ने ही बकवास चलाई है, ख़राब किया है लोगों को, लोगों के अंदर ये कीड़ा डाला है। और वो लोग भी जो फ़िल्मों में काम करते हैं वो तक एक तरफा प्यार नहीं करते। वो लोग इतने आगे अपॉर्चुनिस्टिक हैं, इतने ज़्यादा मनी माइंडेड होते हैं, इतने ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हैं कि उन्हें पता है कि क्या राइट चॉइस करनी है। वो सिर्फ इस कॉन्सेप्ट को आपको बेच रहे हैं और उससे करोड़ों कमा रहे हैं, और आप उस कॉन्सेप्ट को ख़रीद रहे हो। और उसको ख़रीदने के बाद जब आप उसको अप्लाई करते हो एक तरफा प्यार के कॉन्सेप्ट को अपनी ज़िंदगी में, तो आपको सिर्फ बर्बादी मिलती है। तो इस बात को समझिए और फिल्मी दुनिया से निकल के रियलिटी में आइए दोस्तों। और रियलिटी में जब आप जीना शुरू करोगे तो हर चीज़ आसान हो जाएगी। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और थोड़ा सा भी आप इस बारे में सोचेंगे और एक पॉजिटिव स्टेप लेंगे। तो इसी तरह लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को अगर अच्छी लगी हो तो। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।